राम राम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो खोरठा का गद्य संग्रह है उसमें जो पहला बुक हमें पढ़ना है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, उसका पहला कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं। मांझो कहानी का पूरा शॉर्टकट में हिंदी में सारांश देखने वाले हैं और उससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न भी देखने वाले हैं, ताकि ये जो चैप्टर है इससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और जो एग्ज़ाम में आने वाला है सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में ये चैप्टर पढ़ना है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह ये बुक पढ़ना है, उसका पहला कहानी हमारा कंप्लीट हो जाए। और ये आपका जो झारखंड पुलिस का सिलेबस होने वाला है उसमें भी ये कहानी ये किताब आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह पढ़ना है, तो ये दोनों एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम अपने पहले कहानी की ओर बढ़ते हैं। पहला कहानी हमारा मांझो। ये मांझो टाइटल है, तो शीर्षक का नाम क्या है? मांझो। और ये एक प्रकार का कहानी है जिसके लेखक कौन है? भुवनेश्वर साहू। तो यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि मांझो किस बुक में दिया गया है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह बुक में दिया गया है। ये एक प्रकार का कहानी है और इसके लेखक कौन है? भुवनेश्वर साहू जी। इसके इस पाठ में मेन कौन कौन है तो ये देख लेते हैं। लेखक कौन है? भुवनेश्वर साहू। और इस मांझो कहानी का नायक कौन है? विनोद। और नायिका का नाम क्या रहता है? मांझो। तो नायिका के नाम पे ही इस चैप्टर का टाइटल पड़ा है। तो कहानी का सारांश इस प्रकार है कुछ कि मांझो कहानी एक सामाजिक और सुखांत दुखांत कहानी है। एकर में मांझो नामक एक सुंदर और गुणवती बेटी छउक बिहा कहानी कहल गेल, यानी कि मांझो नामक एक सुंदर लड़की है और गुणवती बेटी है जिसका बिहा की कहानी इस कहानी में कहा गया है। एकर में एक विनोद नामक बेटा छुआ रहता है, एक विनोद नाम का बेटा लड़का रहता है। वो मांझो के रजरप्पा मेला में दिखता है। तो मांझो को कहाँ पे दिखता है? तो ये रजरप्पा के मेला में दिखता है। सैठिन विनोद ओकरा पहली पसंद करता है। तो विनोद जो है मांझो को सबसे पहले कहाँ दिखता है? तो रजरप्पा के मेला में दिखता है और वहीं पे उसे पसंद कर लेता है और विवाह के खातिर अपने घर में कह दिया। मैंने तो विनोद के बाप गणपति, विनोद का बाप का नाम क्या है? गणपति, जो एकदम ललचाहा रहता है। कम दहेज के खातिर मांझो के पसंद नहीं आता कि कम दहेज दे रहा था, इसलिए गणपति विनोद के बाप को पसंद नहीं आया। एकर मध्य मांझो ढेकी कूटते ढेकी कांडी से होकर 5 उंगली कटा जाए। एक बार जो है मांझो जो है घर में जो चावल कूटने वाला जो ढेकी होता है उससे कूट रही थी, तो उसका 5 उंगली उसके एथी में आ गया और उससे 5 उंगली कटाई जाती है। वही ठूठी भेज जाती है। 5 उंगली जब कट गया तो ठूठी हो जाती है। 5 उंगली कटाए जाने के बावजूद भी विनोद जो है उससे शादी करने को तैयार था, उसे पसंद आ ही रहा था, लेकिन ये बात उसके बाप को पसंद नहीं आ रहा था। तो यही सब का विरोध करते हुए इस कहानी में दिखाया गया है। तो विनोद यह सब के विरोधे जाके मांझो संगे विवाह कर लेता है। विरोध के बावजूद भी मांझो उसके साथ विवाह कर लेता है और यह एक मानववादी काम करके डर दिखाता है। तो ये प्रकार का मांझो और विनोद का प्रेम कहानी है और दहेज प्रथा के विरोध में ये कहानी दिखाया गया है। तो कुछ इससे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, देख लेते हैं कि मांझो के हाथ कैसे काटा जाता है? दुर्घटना से, पाखर से, ईंटा से या ढेकी से? तो हमने देखा कि ढेकी से इसका 5 उंगली कट जाता है। मांझो के कर नाम है कहानी के नायिका के, सहनायिका के, नायिका के माई के या एकर में कौन होना है? तो कहानी के नायिका का नाम क्या रहता है? मांझो। और नायक का नाम क्या रहता है? विनोद। विनोद के बाप पे कीले पसंद नहीं आता। जो विनोद का बाप है जो मांझो को कीले पसंद नहीं आता। कम दहेज देने के कारण सुंदर ना हले से खातिर या दहेज ना देवले से खातिर या कम दहेज और ठूठी की वजह से। तो कम दहेज और ठूठी हो गई थी, इसीलिए उसके बाप को यह मांझो जो है से पसंद नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न है कि मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल? ढेकी में, रेल में, गाड़ी में या एकर में कौन होना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ढेकी में। मांझो के संगे दुर्घटना कहाँ होता है? तो ढेकी में होता है। 5वां प्रश्न है कि सबले मानवीय काम के करले? गणपति, मांझो, विनोद या अग्नु? तो मानवीय काम कौन करता है? तो विनोद करता है, कि उसके बावजूद भी कि दहेज का लालच नहीं करता है और ठूठी 5 उंगली कट जाने के बावजूद भी मांझो से शादी के लिए तैयार था। तो सबसे मानवीय काम कौन किया? विनोद ही किया। और गणपति तो काफ़ी दहेज लालची था। अगला है कि ठूठी भेल परे विनोद मांझो संगे की कर ले? यानी कि जब उंगली कट जाने के बावजूद भी विनोद जो है मांझो के संग क्या किया? तो बिहा किया, मतलब शादी किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो इस प्रकार हमने
जो पहला कहानी है खोटा गद्य पद संग्रह का, जो आपका झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी और झारखंड पुलिस का और जो झारखंड इंटर स्तरीय जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें ये बुक हमें पढ़ना है। उसका पहला कहानी है हमारा मांझो। तो इससे मेरा पूरा कहानी का सारांश और उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले इस वीडियो में। अगला हमारा जो वीडियो होने वाला है धर्म कर्म कहानी का, जिसके लेखक है दिनेश कुमार दिनमनी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, इसी तरह के छोटे छोटे कहानियों का सारांश हम देख के सारे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।